ओम समिंद्र गर्दभम मृण नुवंतम पापया मुया आतु ना इंद्र संशय गोश्वेषु सुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमख। भली भांति मार डालो हे इंद्रियों को वश में करने वाले इस पापपूर्ण निंदा करने वाले गधे को, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी हे इंद्रियों को वश में करने वाले गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह 5वां मंत्र लिया गया। वेद मंत्रों में उस दंड संहिता का कथन कोई अमानवीय नहीं है। यदि यह किसी व्यक्ति को हिंसा के लिए प्रेरित करने वाला कार्य नहीं है, यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाई आपको हिंसा के लिए प्रेरित तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको सही और गलत में देखिए होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सत्कर्मी इंसान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, जो शांति प्रिय इंसान होता है, बाय डिफॉल्ट लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये तो ऐसा ही है और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये क्या कर सकता है। इसके लिए आपको शक्तिशाली हमेशा होना है और शक्तिशाली होने के साथ साथ आपको डाउन टू अर्थ होना है। भगवान कृष्ण को देखो, आप आपको हमेशा एग्जाम्पल देखना है। आज अब इस समय हम कलयुग में हैं और कलयुग में जब आप हैं तो आपके लिए सबसे नियरेस्ट जो पहले जो युग है आपके पास, कलयुग से पहले वाला युग, वह है द्वापर युग। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वापर युग में आचरण आए थे, जो आए थे, तो आप उनको सबसे आप नजदीक से उनका इतिहास को आप पढ़ें समझें। वो बिल्कुल उनका जो जीवन था वो आज के टाइम में बिल्कुल सूटेबल है हम लोगों के लिए। भगवान राम के टाइम में त्रेता युग था, त्रेता युग में लोग भी समझदार थे, लेकिन आज के डेट में क्या है, कलयुग है, तो मतलब द्वापर युग के बाद के जो लेवल और खतरनाक हो गया और लोग बेकार है। तो भगवान कृष्ण ने जिस तरीके से आचरण किया अपने लाइफ में, उनको आप देखिए हमेशा, उन्होंने शक्तिशाली वो पूरे थे और बहुत शांत भी थे, लेकिन जब कोई कुछ उनके ऊपर कोई उठाता था बात, तो वो पूरी कोशिश करते थे कि उसको सही करने की कोशिश करते थे। पहले तो कि भाई आपको समझाएंगे, ऐसा करेंगे। वही शिशुपाल का एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल ले लो आप, कंस का एग्जाम्पल ले लो। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में क्या होता था, वो पूरी कोशिश करते कि चीजें सही हो जाए, लेकिन अगर चीजें सही नहीं हो रही हैं तो फिर भाई आखिरी में आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए देखेंगे पूरे के पूरे महाभारत के टाइम में लोगों की हिम्मत नहीं होती थी भगवान कृष्ण के अगेंस्ट कुछ बोलने की, क्योंकि मालूम था कि भगवान कृष्ण बहुत ही स्ट्रांग भी है, शांत थे, मस्त थे, खुश रहते थे, खुश मिजाज रहते थे, हमेशा स्माइल करते थे, मुस्कुराते रहते थे भगवान कृष्ण। लेकिन सभा में अगर कोई उनके अगेंस्ट बोल रहा है, कुछ कर रहा है, जैसे कि शिशुपाल ने किया था, तो भी भगवान कृष्ण मुस्कुरा ही रहे थे। उनको पता था कि चीजों को शांतिपूर्वक डील करना उनको आता था। लेकिन क्या होता है ना, जब तक आप शांतिपूर्वक रहो, मुस्कुराते रहो, सामने वाला सोचता है कि नहीं यार ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो यही हुआ, 100 गालियां तक, 99 गालियां तक चलती रही। तो शिशुपाल को लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यही होता है। तो आज की डेट में भी यही चीज है, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनिए, लेकिन स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि आप उसका फिर नाजायज फायदा उठाएं। अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मैं उसको, लोगों को उसके तरीके से, मैं उसको अपना जितना मेरा पावर है उसका मैं यूज भी करूंगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यूज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अपना जो ऑरा है, आपका जो कितने आप स्ट्रांग हो, कितने समझदार हो, इसका यूज करें आप लोगों को सही करने में, लोगों को सही तरीके से लाएं। हाँ, गाइड शाम दाम दंड भेद आप यूज कर सकते हो, भगवान कृष्ण ने भी बहुत अपने जीवन में यूज करें कि कोई चीज कोई समझ नहीं रहा तो उसको दूसरे तरीके से समझाने का तरीका करते थे। वो हर चीज के लिए वो तरीके अपने आजमाया करते थे कि जिसको जिस तरीके से समझ में आए उसको उस तरीके से समझा दो। तो जो ये मायावी इंद्र माइनम वाला जो कंसेप्ट था वो यही था कि जो जैसा समझे उसको उस तरीके से समझाओ। ऐसा नहीं कि जो जिससे प्यार से समझाना चाहिए उसको आप अग्रेसिव होकर समझा रहे हैं, और जो अग्रेसिव होकर समझना चाहिए उसको अपन प्यार से समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपकी भगवान कृष्ण की जो नीति थी वो बहुत ही क्लियर कट थी, जो जिस टाइप से है उसको उस तरीके से डील करना है अपने को। हाँ, लेकिन उनका हमेशा उद्देश्य रहता था कि इसको सही करना है। तो पॉइंट यही है अल्टीमेटली सब चीजों का, वो यही है कि पापपूर्ण निंदा करने वाला जो इंसान, जो भटका हुआ है, जो बेवकूफ है, जो गधा है, उसको हमें सही करना है
और उसको दुष्ट तक नहीं बनने देना है। होता यही है कि पहली स्टेज है कि आप तो सोच रहे हो कि आप गड़बड़ कर रहे हो, बोलते जा रहे हो, और फिर अगली स्टेज आप इससे दुष्टता में जाओगे। तो आपकी कोशिश क्या करनी चाहिए हमें एज अ वेद पे आचरण करने वाला इंसान के होने के नाते, कि ऐसे लोगों को पहले लेवल पे ही उसको सही कर दिया जाए, ताकि वो और उसका जो कॉन्फिडेंस और ना बढ़े और ना वो इस स्टेप से आगे बढ़ के वो और दुष्ट बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे अगर रावण हुआ या ये जो जो भी लोग हुए, इनको अगर बचपन में इनको सही तरीके से डील कर दिया जाता तो ये इतने बड़े नहीं बन पाते। लेकिन क्या हुआ, ये इन्हें हमेशा एक आश्रय मिलता रहा। इन्हें लगा कि अरे ये चीज सही है, ये चीज सही है। इन्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिला, और ये नहीं मिलता है ना, तो उस कारण ही क्या होता है, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। इसके लिए हमारा काम रहता है कि हम चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट करें, लोगों को पहले ही गलती करने से पहले उनको समझाएं और आगे बढ़ें। भली भांति मार डालो इंद्रियों को वश में करने वाले इस पापपूर्ण निंदा करने वाले गधे को, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले गायों में, गमनशीलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। ओम समिंद्र गर्दभम मृण नुवंतम पापया अमुया आतु न इंद्र संशय गोश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमख। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।